गुड मॉर्निंग कमांडो, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत आज के इस वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओरिजिन। हम लोगों ने एंगल के मेजरमेंट में डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम सभी के बारे में पढ़ रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके रिलेशन को देख रहे हैं, इसका रिलेशन क्या होता है और उस रिलेशन के आधार पर कैसे एक एंगल को दूसरे एंगल में हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का फ्रेश वीडियो। डिग्री, ग्रेड एवं रेडियन में संबंध स्थापित करें। मान लेते हैं कि माना किसी कोण का डिग्री में माप d, ग्रेड में माप g एवं रेडियन में माप c है। किसी कोण का डिग्री में माप d, ग्रेड में माप g एवं रेडियन में माप c है। किसी एंगल का हम लोग ऐसा मान रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक, सो देखिए। हम लोग पढ़े हैं कि वन राइट एंगल जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा पढ़े हैं ना। तो अगर यहाँ से एक डिग्री निकालेंगे तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 1/90 राइट एंगल हो जाएगा। और अगर d डिग्री निकालते हैं तो ये d/90 हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 1/90, 2 डिग्री बराबर 2/90, 3 डिग्री बराबर 3/90। तो d डिग्री बराबर क्या होगा, d/90। इसको पहला रिलेशन मान रहे हैं। ऐसे ही हम लोग ये भी चीज़ देखे हैं कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, यानी एक समकोण बराबर 100 ग्रेड हम लोगों ने पढ़ा है। अगर यहाँ से एक ग्रेड निकालते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/100 आपको हो जाएगा राइट एंगल। और अगर g ग्रेड निकालें तो ये आपको g/100 हो जाएगा। इसको मानते हैं दूसरा रिलेशन। तो डिग्री में अगर एक डिग्री देखें वो 1/90 है तो d डिग्री हो गया d/90। वैसे ही अगर एक ग्रेड आपको 1/100 है तो g ग्रेड क्या होगा, g/100। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री बाय पाई होता है। हम लोगों ने पढ़ा था 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई। इसी रिलेशन से हम लोगों ने 1 रेडियन का मान निकाला था 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड करके। तो इस 180 का क्या मतलब हो गया, 180 का मतलब हो गया 2 राइट एंगल, और नीचे में तो पाई है ही। तो अगर 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल बाय पाई है तो c रेडियन क्या होगा, 2c बाय पाई हो जाएगा। इसको मान लीजिए थर्ड। अब एक ही एंगल का मान जो है वो d है, g है और c है। इसका मतलब हो गया तीनों का LHS आपको सेम है, और तीनों का जब LHS सेम है तो तीनों का RHS भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि हेंस फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2c बाय पाई। d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2c बाय पाई। यही आपको रिलेशन हो गया डिग्री, ग्रेड और रेडियन में। इसका कैसे यूज करते हैं शो देख लेते हैं। नोट अगर देखें इसका, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। देखिए इस रिलेशन से आपको शॉर्टकट बता रहे हैं कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180/पाई से गुना करिए। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुना करें। तो इसका यूज हम लोग इस तरीका से करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें कि मान लीजिए π/3 रेडियन है और π/3 रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है। तो क्या करेंगे, π/3 इंटू 180/पाई, ये आपको हो जाएगा डिग्री। रेडियन को डिग्री में अगर बदलना है तो 180/पाई से गुना करना है। तो ये पाई पाई अगर कट जाएगा तो 3 से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। यानी π/3 रेडियन जो है
वो 60 डिग्री हो गया। दूसरा अगर देखें कि मान लीजिए 2π/3 रेडियन है, 2π/3 रेडियन है, तो 2π/3 को बदलना है रेडियन को डिग्री में, तो 180 बटे क्या करेंगे, 180 बटा पाई से गुणा करेंगे तो चल जाएगा डिग्री में। तो ये पाई इससे कट जाएगा और 3 से कटेगा ये, तो 2 गुना 60 हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस टेक्निक से क्या होता है, हम लोग रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। दूसरा अगर देखें कि 1 रेडियन आपको 180 डिग्री बाय पाई है, ये जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पाई रेडियन आपको 180 डिग्री होगा। और अगर यहाँ से 1 डिग्री निकालेंगे तो 180 से अगर डिवाइड कर लें तो पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिग्री को बदलना हो रेडियन में तो पाई बटे 180 से गुणा करना है। लिखेंगे अतः डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल अगर लें तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री को बदलना है किस में, रेडियन में। तो डिग्री को बदलेंगे रेडियन में तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा करना है, तब ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो इससे जब कटेगा ये, तो ये π/2 रेडियन हो जाएगा। यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। दूसरा अगर देखें कि मान लीजिए 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो क्या करें, पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, तब न ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो इससे ये 0 0 कैंसिल होगा। तो ये कैंसिल अगर 3 से काटें या 9 से काट दें, 3 बार में 9 से काटेंगे 2 बार में, तो 3π/2 रेडियन हो जाएगा आपको। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो, पाई बटे 180 से गुणा किया जाता है। तीसरा अगर नोटेबल पॉइंट्स देखें, पहला दूसरा में तो आपको शॉर्टकट हो गया जो कि पीछे से लिए हैं। तीसरा अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट d/90 इज इक्वल टू 2c/पाई। ये रिलेशन भी तो पढ़े हैं। इस रिलेशन का भी इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला नंबर, मान लीजिए 180 डिग्री है और ये कह रहा है रेडियन में क्या होगा। 180 डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो आप समझिए कि लेट कर लीजिए d का मान 180 डिग्री है, d का मान 180 है। तो अगर d का मान 180 हम इस d के जगह पे डाल दें तो लिखेंगे हेंस 180 डिग्री बाय 90 इज इक्वल टू 2c/पाई। तो ये 90 से आपको 2 टाइम्स में कटेगा, तो समझिए ये 2 इज इक्वल टू 2c/पाई हो गया। तो ये 2 अगर कट जाएगा, 2 अगर कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू c/पाई हुआ, और c निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई हो गया। इसका मतलब ये पाई नहीं बल्कि पाई रेडियन हो गया। यानी कि ये जो 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी है, और इसका फॉर्मूला से कैसे डेरिवेशन करते हैं ये भी हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 3π/4 है, रेडियन है ये, और ये रेडियन जो है इसको डिग्री में बदलना है 3π/4, कि इसका मान डिग्री में क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो 3π/4 है ये c है। ये अगर लेट कर लें कि c इज इक्वल टू 3π/4 है, तो c का मान 3π/4 उसमें c की जगह पर डालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हेंस d/90 इज इक्वल टू 2c, c मतलब हो गया 3π/4, और नीचे में आपको पाई है ही, मतलब समझिए ना कि 2/पाई और c का मान 3π/4 c की जगह पे डाल दिए।
तो ये पाई पाई कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी यहाँ हो गया 3/2। अब अगर d निकालेंगे तो 90 ऊपर जाएगा, तो d हो जाएगा आपको 3 × 90/2। तो ये 2 से अगर कट जाएगा 45, तो 45 × 3 कितना हो गया 135 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3π/4 रेडियन जो है वो 135 डिग्री के बराबर होता है। तो या तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको पीछे जो टेक्निक बताए हैं उस दोनों टेक्निक में से किसी भी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, तो सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे ये है ग्रेड में बदलें, आपको ग्रेड में बदलना है और डिग्री दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ, इसे ग्रेड में बदलना है। इसका मतलब हो गया DG में जो रिलेशन है वो आपको लगाना है। यहाँ पर ये 60 डिग्री जो है, ये D का वैल्यू है 60 डिग्री, तो आपको लिखेंगे वी नो दैट D/90 = G/100। तो D का वैल्यू अगर 60 यहाँ पे डाल दें तो 60/90 = G/100 हो जाएगा। अब अगर ये 0 0 कैंसिल करें तो 3 से कैंसिल करेंगे 2 होगा, 3 से कैंसिल करेंगे 3 होगा। तो ये 100 अगर इधर आप भेजेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 × 100/3 = G, यानी कि G का वैल्यू हो गया 200/3। कितना हो गया 200/3। तो चूंकि हम लोग किसी भी सिस्टम में मिनट सेकेंड में लेके चले गए हैं, इसीलिए हमें क्या करना है 200 में 3 से डिवाइड कर लेना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा 200 में अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा 66.6666 करके होगा। इसका मतलब हो गया G हो गया आपको 66.6666, 4 बार आपको लिखना है। तो ये 4 बार जो लिखे हैं तो ये पूरा का पूरा आपको ग्रेड सिस्टम हो गया है, जिसको पावर में G दे के लिखना है। तो दशमलव के जो जस्ट पहले होता है ये हो गया कंप्लीट ग्रेड। दशमलव के जो जस्ट पहले होता है ये हो गया कंप्लीट ग्रेड। तो ये हो गया 66 ग्रेड। अब दशमलव की जो दाईं तरफ आप देख रहे हैं इसे आपको मिनट और सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पर 100 से गुना करना है, यानी कि 0.6666 में अगर 100 से गुना करें तो ये दशमलव 2 स्टेप आगे शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि 66.66 ये आपको मिनट हो जाएगा। इसमें करना क्या है आपको, जो दशमलव के बाईं तरफ है वो तो कंप्लीट मिनट होगा, लेकिन दशमलव के बाद जो ये आप देख रहे हैं 0.66, इसको बदलना है सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए फिर हम 100 से गुना करेंगे। तो जब 100 से गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 66 सेकंड। तो आपको ग्रेड में जब भी बदलना है और दशमलव आपको मिल जाए तो कोशिश करना है आंसर को मिनट और सेकंड में भी हम एक्सप्रेस करें। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये 60 डिग्री है ये ग्रेड सिस्टम में 66 ग्रेड, 66 मिनट और 66 सेकंड होगा। यही आपको आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 180 डिग्री, इसे बदलना है हमें ग्रेड में। 180 डिग्री को बदलना है ग्रेड में, तो ये 180 किसका काम करेगा, सी का काम करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट D/90 = G/100, D/90 = G/100। अब इसमें ये आपको D का काम करेगा। तो D का काम अगर 180 कर रहा है तो 180 अगर यहाँ पे डालें तो 180/90 = G/100 होगा। तो 90 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 200 = G, यानी ग्रेड सिस्टम में ये हो गया आपको 200 ग्रेड, यानी कि 180 डिग्री जो है वो 200 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं आपको, ये 2π/3 रेडियन है और इस रेडियन को बदलना है हमें ग्रेड सिस्टम में। तो यहाँ पर ये रेडियन का मतलब हो गया ये C है, क्योंकि C को सर्कुलर सिस्टम मानते हैं और वो रेडियन होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे वी नो दैट G/100 = 2C/π, G/100 = 2C/π।
अब इसमें क्या करना है, हमें c का ये जो वैल्यू है वो c के जगह पे डालना है। तो g/100 इज इक्वल टू 2/π इंटू 2π/3। c का जो वैल्यू है 2π/3 वो c के जगह पे डाले हैं। ये पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। ये जब 100 ऊपर जाएगा तो g हो जाएगा आपको कितना, 4 इंटू 100/3, यानी कि ये 400/3 हो जाएगा। अब 400 में क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। जब 400 में आप 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार में 3 होगा, 1 पर 0 10, 3 3 9 हो जाएगा, 1 पर फिर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से ये आपको बढ़ते जाएगा, यानी कि यहाँ पर g जो है वो 133.3333 करके आपको बढ़ते जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल आपको ग्रेड हो गया। ग्रेड को क्या होता है, मिनट सेकेंड में बदलना आसान होता है। क्यों? क्योंकि 100 से गुना करते हैं। तो आपको टेक्निक क्या है कि जो दशमलव के बाईं तरफ है ये 133 ग्रेड होगा। इसके बाद का जो दशमलव के बाद जो ये दो आपको टर्म देख रहे हैं, दो टर्म, ये दो टर्म आपको मिनट में जाएगा, और उसके बाद का जो दो टर्म देखते हैं ये दो टर्म आपको सेकंड में जाएगा। तो ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, मिनट सेकंड बदलना आसान होता है। बिना गुना भाग के आप मिनट सेकंड में बदल सकते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको डिग्री में बदलना है और दिया हुआ है रेडियन, लेकिन यहाँ रेडियन में सिर्फ संख्या लिखा हुआ है। कभी अगर सिर्फ संख्या दिया हो तो आपको समझ लेना है कि वो रेडियन है। तो इस रेडियन को हमें बदलना है किसमें, डिग्री में। इसका मतलब हो गया ये 2 जो है यहाँ पे ये c का काम करेगा। अगर यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएं, लिखेंगे वी नो दैट, तो ये आपको हो जाएगा d/90 इज इक्वल टू 2c/π। आपको c का वैल्यू जो है यहाँ से 2 पुट करना है। तो d/90 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/π। अगर आप d निकालेंगे तो 90 ऊपर जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 90/π। अब क्या करना, पाई का मान भी आपको 22/7 डाल देना है। 4 इंटू 90 और 22/7, तो 7 कहाँ जाएगा, 7 ऊपर में चल जाएगा। तो पाई का मान 22/7 हो गया। अगर ये देखें 2 से कैंसिल होता है तो ऊपर आपको हो गया 180 गुना 7 और नीचे में आपको ये 11 हो जाएगा। 2 से 2 बार में कटेगा तो 2 से 11 बार में कटेगा, तो नीचे हो गया आपको 11। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। 8 7 56, 7 5 12, यानी कि 1260 बटे आपको 11 हो जाएगा। 1260 बटा 11 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 1260 में 11 से डिवाइड करना है एक बार में, तो 1 पर 6 होगा, फिर एक बार में 11 होगा, 5 पे 0 आएगा, 4 बार में 44 हो गया, 6 हो गया, तो दशमलव के बाद 0 देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55 होगा। तो 55 होगा तो 5 शेष बचेगा, 5 शेष पे फिर 0 आएगा, फिर 4 बार में देंगे 44 हो जाएगा, 6 पर 0 आएगा, फिर आपको 5 4 करके हो जाएगा। इस तरीक़ा से, यानी कि ये जो D आप देख रहे हैं ये D हो जाएगा 114.5454। तो ये जो आप देख रहे हैं 114.5454, तो दशमलव के पहले जो देख रहे हैं ये हो गया 114 डिग्री। अब क्या करना है, इस दशमलव के बाद वाले पॉइंट में, यानी कि दशमलव 5454 जो देख रहे हैं इसमें 60 से गुणा करना है, क्योंकि डिग्री का सिस्टम बदल जाता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, यानी 60 से गुणा करना है। तो 60 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 2 30 2 32, 3 24, 3 27, 27 आपको 2 हुआ, 30 2 32, 1 0 4 अंक के बाद दशमलव, यानी कि ये हो गया 32.724, ये हो गया मिनट। तो अब क्या करना है, 114 डिग्री 32 मिनट हो गया। जो दशमलव के बाएं देख रहे हैं ये हो गया मिनट,
और दशमलव के बाद जो ये टर्म आपको दिख रहा है 0.724, इसमें फिर 60 से गुना करेंगे तब न सेकेंड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड होता है, इसलिए यहाँ 60 से गुना करिए। तो गुना करेंगे कितना होगा, 6 के 24, 2 12 2 14, 1 42 1 43, 1 0 होगा और 3 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कि 43.44 ये आपको सेकेंड हो गया। यानी 114 डिग्री 32 मिनट 43 सेकेंड अप्रॉक्स कर लेना है, मतलब लगभग कर लेना है। तो यही जो है आपको 2 रेडियन का डिग्री मान हो गया, 114 डिग्री 32 मिनट 43 सेकेंड। तो इसमें क्या होता है 2 बार 60 से गुना करना पड़ता है, तब जाकर के वो मिनट और सेकंड में बदलता है। और ग्रेड में क्या होता है 100 से गुना करना पड़ता है, तो बिना गुना किए हुए भी आप आसानी से निकाल लेते हैं। तो आज के वीडियो हम लोगों ने डिग्री, ग्रेड एवं रेडियन के संबंध को देखा है और इस पर कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। आप लोग कोशिश करिए जिस बुक को फॉलो करते हैं उस बुक में जो आपस में कन्वर्जन है, रेडियन में बदलें, ग्रेड में बदलें, डिग्री में बदलें, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं। अगले वीडियो में इस पे जो डिटेल्ड क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन हम करेंगे। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि वीडियो जब भी डालें इसकी सूचना आपको तत्काल मिले। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें, ताकि वैसे स्टूडेंट जिसकी इसकी ज़रूरत है उसको इसका लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।